अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पेस्ट्री की रेसिपी, जिससे बनाना बहुत ही इजी है। आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, आजकल मेरी वीडियो जो है बहुत कम अपलोड हो रही है। इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक टेलर दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पर देखें जी, मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी तो यहाँ पर हमारे जो कुकीज़ थे वो एकदम ख़राब हो चुके थे। इसकी वजह ये हुई कि हमारी जो गैस की लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपके साथ बहुत कम वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसे ही गैस की लोड शेडिंग ख़त्म होगी, इंशाल्लाह फिर से मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करूंगी। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी चिकन पेस्ट्री को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 150 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसको मैंने श्रेडेड कर लिया था। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटिंग की हुई बंद गोभी। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4 कप मैंने बंद गोभी इसमें ऐड की है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम थोड़ा ही इसमें ऐड करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले से ही बॉईल करने वक्त भी ऐड किया था। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। यानी कि ये रेगुलर शुगर होती है। अगर आपके पास शुगर पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून के करीब मायोनीज और इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही साथ 3 टेबल स्पून हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप रेगुलर जो दूध की जो मलाई होती है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्रीम ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारा चिकन वाला बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। इसे हम हटा देते हैं साइड पर। तो जी यहाँ पर मैंने पहले से ही 2 अदद अंडे बॉईल करके रख लिए थे। फोक की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें जो अंडे वाली स्टफिंग है वो बहुत ही मज़े की लगेगी। आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छे तरीके से मैश करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च, 1 टेबल स्पून हम इसमें गाजर ऐड करेंगे और इसके साथ साथ 1 चुटकी हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चुटकी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें मायोनीज भी ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जी ये भी हमारा बिल्कुल रेडी है। इसे भी हम हटा देंगे साइड पर। अब हमें चाहिए होगी ब्रेड के जो किनारे हैं वो हम रिमूव कर देंगे। किनारे रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम अपनी चिकन वाली स्टफिंग लेकर इसको एक लेयर लगा लेंगे। जस्ट नॉर्मल सी हम एक लेयर लगाएंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमने इस पर अंडे वाली लेयर भी लगानी है। तो अच्छे तरीके से लेयर लगाने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे थोड़ी सी टमाटो सॉस। सो फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत ही इजी और शॉर्ट है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो जी टमाटो सॉस लगाने के बाद अब हम एक स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे और साथ ही हमने जो अंडे वाला मिक्सचर रेडी किया था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। दोनों स्लाइसेस पर हम तकरीबन 1-2 टेबल स्पून लगा सकते हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 2 सलाद पत्ते ले लिए हैं। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मायोनीज लगाएंगे और अच्छे तरीके से इसको हम फैला देंगे चारों साइड पर और फिर से हम इसके ऊपर जो है एक स्लाइस रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी टमाटो सॉस लगा लेंगे एक स्लाइस पर और थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस भी हम लगा लेते हैं ताकि टेस्ट जो है वो यम्मी आए और जो हमारे स्लाइस हैं वो ब्रेड के वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपने ये स्किप बिल्कुल नहीं करना क्योंकि हमने जो सॉस वगैरह टमाटो सॉस या मायोनीज लगाई है उससे हमारा जो ब्रेड के स्लाइस हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर अब हम फिर से इसके ऊपर मायोनीज लगाकर इसको हम अच्छे तरीके से एक लेवल सारी साइडों पर और ऊपर से भी हम इसको कवर कर देंगे। मायोनीज के साथ हमने अच्छे तरीके से इसको बस इसी तरह से कवर कर देना है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी ब्रेड्स को मैंने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम फ्रेश क्रीम इसके ऊपर सिर्फ लगा देंगे। सिर्फ हम ऊपर वाली साइड पर फ्रेश क्रीम लगाएंगे, साइडों पर लगाने की ज़रूरत नहीं। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब हम ब्रीक चॉप की हुई बंद गोभी ले लेंगे, वो हम साइडों पर लगा लेंगे ताकि हमारा जो चिकन पेस्ट्री है वो देखने में भी खूबसूरत लगे, खाने में तो टेस्टी है ही, और जो इसको देखे वो बस देखते ही कहे कि मैंने भी ये खानी है। तो जी अच्छे तरीके से सारों साइडों से हमने बंद गोभी भी लगा ली है। थोड़ी सी शिमला मिर्च और गाजर को मैंने बारीक चॉप किया हुआ था, स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर ताकि ये डेकोरेटिंग इसकी प्यारी सी हो जाए। आप अपने चॉइसेस के मुताबिक भी डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही साथ हम इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक टमाटो का छिलका ले लिया था कुछ इस तरह से, और इसको रोल करके बस एक छोटा सा फ्लावर बन गया था। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी जो चिकन पेस्ट्री है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इसकी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से और किस तरह की दिखेगी। सो फ्रेंड्स, आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताना है कि आपकी चिकन पेस्ट्री किस तरह की बनी। तो जी अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी बनकर रेडी हुई है कि अगर आप इसे 3 से 4 दिन भी फ्रिज में रखेंगे तो भी ये इसी तरह की रहेगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर इसका आप फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से ये इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी सी बनकर रेडी हो चुकी हैं। आप घर पर अपने बच्चों को बना कर दें, या फिर अगर आपके घर में कोई पार्टी है आप उसमें भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, और अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कर लें, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को सीखने को मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।